क्या हम पूरी तरह सोलर एनर्जी पे ही डिपेंड हो सकते हैं? थर्मल को बंद करते हैं, सोलर एनर्जी पे यूज है। ये ग्रीन एनर्जी क्या होती है? ये मिशनरी स्कूल्स जो हैं, इनका मिशन क्या था? इंजीनियरिंग करने वाले लड़के इन दिनों बहुत आ रहे हैं प्रशासनिक सेवा की तरफ। क्यों? आई बैठिए। आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है? जी सर। इंजीनियरिंग करने वाले लड़के इन दिनों बहुत आ रहे हैं प्रशासनिक सेवा की तरफ। क्यों? सर आरएस जैसा एक एग्जाम है, बहुत प्रेस्टिजियस एग्जाम है, और जैसे हम आईएएस भी देखते हैं, वो वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सर्विसेज है। तो सर उसको क्वालिफाई करके एक कॉमन इंसान के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। सर इसके साथ एक और एलिमेंट है कि वो पब्लिक सर्विसेज जो है उससे एक सोशल इम्पैक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट सोसाइटी में भी डालना चाहते हैं। इस वजह से कुछ जो इंजीनियर्स हैं वो इस फील्ड की तरफ रुख कर रहे हैं। या ऐसा है कि उसमें अभी इतनी गुंजाइश नहीं है, वहाँ इतना चांस नहीं रहे इसलिए इधर आ रहे हैं, ऐसा भी है क्या? नो सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उधर भी बहुत एक्सेल कर रहे हैं, और अभी जैसे इंजीनियरिंग में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ रही है, उस पे जिनका इंटरेस्ट उधर की तरफ ज़्यादा है वो उधर ज़्यादा परस्यू कर रहे हैं। चलिए, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन दिनों खूब उस पर जोर दिया जा रहा है। जी सर। क्या पूरी तरह इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे चला जाना चाहिए हमें? सर पूरी तरह तो हमें इनिशियली एकदम से नहीं जाना चाहिए, धीरे धीरे ट्रांजिशन करना चाहिए। जी सर। क्या चैलेंजेस हैं? सर चैलेंजेस तो अभी देखा जाए तो ईवी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बहुत ज़्यादा देखी गई है। जो रिचार्जेस जो करते हैं हम ईवी व्हीकल्स के, वो जगह जगह पे नहीं है। उसके साथ ही ईवी का जो मेक है वो अभी इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है कि वो हर इंसान को सेटिस्फाई कर सके उनकी नीड्स को। इसी के साथ सर वो अभी महंगा भी इस वजह से ही है, क्योंकि उसकी जो मेक है वो इतनी कम है, तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज है, जो कॉमन इंसान उसको अफोर्ड इतना नहीं कर पा रहा है। और सर अभी उसकी लॉन्जेटिविटी पर भी सवाल है, वो कितना चलता है और कितना मतलब उसका आगे फ्यूचर है। राजस्थान के अगर एनर्जी सेक्टर की बात करें, जी सर। कहाँ से मिलती है हमको लाइट सबसे ज्यादा? कौन कौन से सेक्टर से मिलती है? सर सबसे ज़्यादा तो थर्मल सेक्टर से मिलती है, उसमें भी कोल से 60% के अराउंड हम प्रोड्यूस करते हैं। सर इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स हैं, उससे हम जो ये डैम्स होते हैं, कनाल प्रोजेक्ट्स हैं, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा सर अब राजस्थान ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो रहा है, और मेजर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज लाइक सोलर, विंड, इन पे भी फोकस कर रहा है और इनके रिलेटेड पॉलिसीज भी बना रहा है। राजस्थान में गुंजाइश भी बहुत है, जगह भी, जमीन भी खूब है, तो सोलर प्लांट्स खूब लग भी सकते हैं। जी सर। क्या हम पूरी तरह सोलर एनर्जी पे ही डिपेंड हो सकते हैं? थर्मल को बंद करते हैं, सोलर एनर्जी पे यूज है। सर वही हमारे पास चैलेंजेस सेम है। सबसे पहले तो हम अगर ग्रीन एनर्जी की तरफ भी ट्रांजिट कर रहे हैं तो हम उसको धीरे धीरे ही उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे बढ़ के एकदम थर्मल को बंद ही कर दें तो? सर ये भी उचित नहीं होगा, क्योंकि हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, और इसके अलावा जो जैसे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उनको भी ध्यान में रख के डिप्लीट ना हो, उस हिसाब से हमें। सोलर में तो क्या डिप्लीट हो? नो सर, जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है लाइक कोल, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वो तो उनको हम डिप्लीट नहीं हो जब तक तो यूज कर ही सकते हैं, फिर हम उसको कंप्लीटली सोलर और इनमें विंड में। टेक्निकली संभव है क्या? सर टेक्निकली इतना मतलब एक राइट मिक्स होना जरूरी है, ऑप्टिमल मिक्स। कुसुम योजना के बारे में क्या जानते हैं? इसका फुल फॉर्म किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं महाअभियान है। इसको मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के द्वारा वो किया गया है स्टार्ट। सर इसमें 3 कंपोनेंट्स है, और इसमें एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको किसान को अन्नदाता से ऊर्जा दाता करने के लिए हम इस स्कीम को लॉन्च किया है। 3 कंपोनेंट्स में सबसे पहले तो सर इसमें हम फार्मर्स की फील्ड पे सोलर प्लेट्स का इंस्टॉलेशन करेंगे 0.5 किलोवाट टू 2 मेगावाट। एंड सर इसके अलावा कंपोनेंट बी है, इसमें हम सोलर इरिगेशन पंप्स है उनको जो इरिगेशन पंप्स है उनको सोलराइज करेंगे। एंड कंपोनेंट सी में जो डीजल वाले जो हैं पंप्स, उनका हम उसको रिप्लेस करेंगे बाय सोलर पंप्स। ये ग्रीन क्रेडिट क्या होता है?
सर ग्रीन क्रेडिट एक एक तरीके से एक बैलेंस होता है एक कोई भी कंट्री के पास, जो वो ग्रीन अगर जो भी एनर्जी रिसोर्सेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उन्होंने ओवर उसका किया है तो वो अपने क्रेडिट्स को दूसरी कंट्रीज को भी बेच सकते हैं। समझ, थोड़ी क्लैरिटी लेके आओ। सर जो भी हमने ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज से एनर्जी प्राप्त की है, अगर हम उसमें एक हमारा जो सेट टारगेट्स हैं उससे हम ऊपर अगर उसको ले लेते हैं तो उन जो क्रेडिट पॉइंट जो मिलते हैं हम उनको दूसरी कंट्रीज को भी सप्लाई कर सकते हैं। कार्बन क्रेडिट क्या होता है? सर ये CO2 एमिशन से रिलेटेड है। इसमें भी एक सेट टारगेट लिया जाता है कि कितना हम कार्बन एमिशन को प्रोड्यूस करेंगे। अगर उससे कम अगर हमने कार्बन एमिशंस को प्रोड्यूस किया CO2 को, तो वो भी हम क्रेडिट दूसरी कंट्रीज को हम दे सकते हैं। एक किसान जो अपनी खेती में फसल उगा रहा है और साथ में वो प्राकृतिक तरीके से कृषि करता है, क्या उसको भी कार्बन क्रेडिट मिल सकता है? क्या वो भी कार्बन क्रेडिट आगे बेच सकता है? सर वो गवर्नमेंट के थ्रू ही कार्बन क्रेडिट आगे जाएगा, तो गवर्नमेंट इसका इंस्पेक्शन करेगी कि लोकल फील्ड्स में। ये सारी मैकेनिज्म कहाँ से स्टार्ट हुई है, ये कार्बन क्रेडिट को रखना, बेचना, खरीदना? थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझाएं। सर इसका हिस्ट्री का थोड़ा आइडिया कम है, बट थोड़ा एक इंटेलिजेंट गैस लेंगे तो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने इस स्कीम की नहीं बन पाए। ग्रीन एनर्जी क्या होती है, आपने सब कम लिया? सर ग्रीन एनर्जी वो एनर्जी है जो हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से प्राप्त करते हैं, और इसमें जो सर जैसे मटेरियल होता है कोल और इन सब का, इनका यूज नहीं होता है, और सोलर, विंड और जो भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है इनका प्रयोग लिया जाता है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस का प्रोडक्शन बहुत लो होता है। वो होता ही नहीं है सर, बहुत मार्जिनल होता है। क्या होती है ग्रीन हाउस गैसेस? सर ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस हैं जो एनवायरनमेंट में जाके जो भी एक शील्ड की तरह जो एटमॉस्फेयर है हमारा, उनमें जमा हो जाते हैं, जिससे जो हमारा टेम्परेचर है अर्थ का वो उससे जो हीट है वो इंट्रैप्ड ही रहती है, और एनवायरनमेंट पे हीट बढ़ जाती है और टेम्परेचर राइज हो जाता है। वेरी गुड। डिबेंचर किसको कहते हैं? सर कोई भी जो कंपनी है, अगर वो आउटसाइड इन्वेस्टर्स से लोन लेती है तो वो एक सर्टिफिकेट उनको देती है और वही डिबेंचर कहलाता है, और उसके जो उसको इंटरेस्ट मिलता है उस पे वो उसका डिविडेंड होता है। डिविडेंड और इंटरेस्ट में फर्क होता है, या इंटरेस्ट को ही डिविडेंड कह सकते हैं? सर इस केस में इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑलमोस्ट मतलब सेम ही होता है। फिर इंटरेस्ट ही कहते हैं, डिविडेंड तो अलग हो जाएगा। जी सर, इंटरेस्ट। अच्छा, कोई कंपनी डूब जाती है जी सर, तो क्या डिवेंचर जिसके पास है उसको वो डिवेंचर के बराबर पैसा विद इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर शेयर की तरह उसको भी घाटा हो जाएगा? सर उसको तो मिलेगा पैसा। मिलेगा। जी सर। पोप फ्रांसिस कहाँ के रहने वाले थे? सर वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में तो पोप बन के आए थे। ओके सॉरी। ये अलग क्यों थे बाकी पोप से? सर सॉरी सर। अच्छा, होते क्या हैं पोप? सर जो क्रिश्चियनिटी को, सॉरी सर, आप सेंट जेवियर स्कूल से पढ़े? जी सर। कौन थे सेंट जेवियर? सर सेंट जेवियर स्पेन से क्रिश्चियन मिशनरी थे जो इंडिया में 1542 में आए थे, और उन्होंने जो यहाँ पे क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए काम किया था, एंड जो भी एजुकेशन है, हेल्थ है, उनको लोकल लोगों तक पहुंचा के, एंड अभी 2 दिन पहले भी ऐसा आया है कि जो ईसाई मिशनरीज हैं उनके ऊपर ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि वो धर्मांतरण के काम करवाती हैं। ठीक है, तो मिशनरी स्कूल्स जो हैं इनका मिशन क्या था? सर दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं इसमें। कई जो एक्सट्रीमिस्ट क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनका यही प्रोपेगेंडा था कि वो क्रिश्चियनिटी को पूरे समाज में फैलाएं और जो भी कन्वर्टिज्म है वो करें। लेकिन जो हमारे जो सेंट जेवियर जो थे वो बहुत पॉजिटिव इंसान थे, और उन्होंने कभी इन चीज़ों में ना पढ़ के
एक एजुकेशन और जो एक बेसिक सोशल सर्विस है उस पे पार्टिसिपेट किया। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी किसने दी थी? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग। क्या थे रुडयार्ड किपलिंग? सर कौन सी बुक थी उनकी? ऑथर थे द जंगल। ऐसी स्कीम्स के नाम बताओ जिनके मतलब ऐसी स्कीम्स बताओ जिनके नाम बदले गए हैं हाल ही में, कोई 3 बता दो। सर एक तो पन्नादाय बाल गोपाल योजना, उसमें जिनमें दूध को डिस्ट्रीब्यूट करते मिल्क पाउडर डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। सर सेकंड है श्री कृष्ण भोग योजना एंड थर्ड है स्वामी विवेकानंद वाली स्कीम है सर, जिसमें बच्चों को फॉरेन भेज रहे हैं, वो उसका नाम एग्जैक्टली है। ठीक है, क्या नाम बदलने से एफिशिएंसी बढ़ जाती है स्कीम्स की? एग्जीक्यूशन ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है? सर अवेयरनेस बढ़ जाती है कि ये स्कीम इस पर्टिकुलर उससे रिलेटेड है। ये कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हिस्सा है? सर पॉलिटिकली नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे स्वामी विवेकानंद हैं वो एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड इस स्कीम को रखा गया है। पन्नादाय जैसे हमारी एक माँ के समान है राजस्थान में, तो उसी के हिसाब से बच्चों के लिए दूध तो उसी से रिलेटेड रखे। जयपुर में मुस्लिम इस्लाम रिलीजन से रिलेटेड जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन सी बड़ी जगह? सर रामगंज एक इलाका है। जगह कौन, मतलब पूजा के स्थल कौन से हैं जहाँ पे वो प्रे कर सके, ऐसी जगह? सर जयपुर में? हाँ, जयपुर डिस्ट्रिक्ट। अभी रिकॉल नहीं हो पा रहा सर। राजस्थान में कौन से प्रीशियस मिनरल्स मिलते हैं और कहाँ मिलते हैं? सर राजस्थान में लीडिंग जो मिनरल्स हैं, एक तो वॉल्स्टोनाइट, एक लेड। गोल्ड कहाँ मिलता है राजस्थान में? गोल्ड सर गोल्ड बांसवाड़ा वागड़ रीजन में मिलता है सबसे ज्यादा। ठीक है, सिल्वर कहीं मिलता है? सिल्वर हाँ। यस सर, उदयपुर में अंजनी सलम्बर माइंस एंड जवाहर माइंस इधर मिलता है सिल्वर। सर खेजड़ी के क्या उपयोग है? सर खेजड़ी को मेडिसिनल प्लांट्स की तरह भी यूज में लिया जा सकता है, एंटासिड की तरह, और जो एक वर्म होता है उसको निकालने के लिए खेजड़ी का यूज लिया जा सकता है। सर इसके अलावा इसका एक रिलीजियस पर्पस भी है, लोग इसकी वर्शिप करते हैं ड्यूरिंग दशहरा, एंड इसकी एक सब्जी भी बनती है सर, कैर सांगरी की, उसके जो ब्रांचेस होती है उससे। तो कैर सांगरी दोनों इसी से मिलते हैं क्या? सर कैर और सांगरी दोनों इसी से मिलते हैं खेजड़ी से? सॉरी सर, मतलब इसका एक एलिमेंट होता है वो। चलिए, थैंक यू। ओके सर, आपका इंटरव्यू हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू।